हेलो बच्चों, वेलकम टू SPCMB पाठशाला। आज के सेशन में आज हम देखेंगे क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स। क्लास 9th है NCERT में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट दिए गए हैं। बिंदु क्या है? बिंदु मतलब पॉइंट। पॉइंट क्या है? एक लोकेशन है। एक लोकेशन है। पॉइंट में नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। लाइंस में देखेंगे, लाइंस क्या है? बोथ साइड क्या होता है यार? इसमें बोथ साइड से एरो होता है। इसमें नॉट डिफाइंड लेंथ, नॉट डिफाइंड लेंथ मतलब लाइन की हम लंबाई को मेजर नहीं कर सकते हैं। इसमें ये पता नहीं होता है कितनी लंबाई की है। इसमें देखो एरो भी लगा है। एरो जिसमें लगा होता है उसकी लेंथ डिफाइन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट लाइन का टूटा हुआ भाग, मतलब इसी का टूटा हुआ पार्ट है। रेखाखंड जिसे बोलते हैं। जैसे ये लाइन है, लाइन में कोई पार्ट यहाँ टूट जाए, ब्रोक हो जाए, तो यहाँ पर ये जो पार्ट दिया गया है वही क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ये हो। लाइन सेगमेंट में बोथ साइड एंड पॉइंट, लाइन में बोथ साइड एरो पॉइंट, एरो सॉरी लाइन में बोथ साइड एरो एंड लाइन सेगमेंट में बोथ साइड क्या होता है? एंड पॉइंट। लाइन की जो है नेम राइट करते हैं तो इस पर लाइन का सिंबल बना दिया जाता है, और लाइन सेगमेंट में जब इसका नेम राइट करते हैं तो इसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का सिंबल बना दिया जाता है। रे क्या है? रे सन रे। एग्जांपल में सन रे। देखिए रे जो होती है किरण है, जैसे सूरज की किरणें होती हैं। सन रे देखिए इसमें यहां से ऐसे दी गई हैं इस प्रकार। यहां देखेंगे रे को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वन साइड होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन जिसे बोला जाता है, और इस नेक्स्ट पोल पर क्या होता है? एरो होता है, जिसे हम राइट करते हैं ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेम राइट करते हैं। नेम राइट करते समय उसके ऊपर जो है उसका सिंबल जरूर बना दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रे, टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन में हम देखते हैं लाइन को कितने प्रकार से कितने प्रकार से होती हैं लाइन से। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस में देखेंगे नंबर 1 पर होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो लाइन बिल्कुल सरफेस अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ट्रिक ये है, हरियाली क्या होती है? अर्थ पर होती है, तो अर्थ पर पड़ी हुई, हरियाली पर पड़ी हुई लाइन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। एज ए ट्रिक बच्चों के लिए, और तो सभी बच्चों को लगभग मालूम है, फिर भी बेसिक बताया जा रहा है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। ये बिल्कुल क्या होती है? सरफेस के, अर्थ सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट इसमें राइट करेंगे वर्टिकल के बाद क्या होगा? स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन बिल्कुल ये स्लैंटिंग लाइन है। फोर्थ पर हम देखेंगे यहां स्लैंटिंग के बाद क्या होगा? पैरेलल लाइन,
पहला लाइन क्या होती है, ट्रेन की पटरी समझ लो। इसमें या कॉपी में जो हमारे रूल्स से होते हैं, उसमें रूल्स होते हैं, लाइन होती है, उसमें जो इसमें क्या होता है, इसके बिटवीन, इसके ऑल पॉइंट पर, मतलब हर जगह इसके बीच की दूरियां क्या होगी, इक्वल होगी। इसके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। हिंदी में समांतर। इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं हिंदी में। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा नोट कर लीजिए। अभी एक और बाकी, 5th नंबर पर क्या है, कर्व्ड रेखा। कर्व लाइन, इसे हिंदी में कहते हैं वक्र रेखा। नोट कर लीजिए। अब लाइंस हो गया, अब हम चलते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या है, जब किसी पॉइंट से दो रे क्या होती हैं, निकलती हैं, तो हम यहाँ पे इसके बिटवीन जो प्लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसे हम आर्म बोलते हैं, या इसे साइड भी बोला जाता है। एंगल एक प्रकार का कोना है, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का कोना एक एंगल ही होता है। ये इसमें, ये क्या है, ये कोना है, ये एंगल है। ये क्या है, कोना है, ये एंगल है। ये कोना है, ये एंगल है। ये कोना है, ये एंगल है। बिल्कुल ये यहाँ पर पॉइंट बनना चाहिए, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। अगर पॉइंट नहीं है तो उसे हम एंगल नहीं कहेंगे। अगर इस तरह से घूम गया तो कोना तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो ये एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। क्लियर। तो एंगल के लिए यहाँ पर पॉइंट होना जरूरी है। और इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो जहां पर दो पॉइंट जो है इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट में मीट करती है, वहां पर जो है इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अरे एंगल्स के नाम कैसे राइट हम कर सकते हैं, ए बी सी। यहां पर एंगल्स के नाम राइट करेंगे, देखेंगे एंगल्स का जब भी नाम राइट करेंगे एंगल्स का सिंबल जरूर बना देंगे, ए बी सी, मतलब ए बी सी, ये नाम सही है। दूसरा, इसको दूसरे टाइप से भी राइट कर सकते हैं। यहां से देखो सी बी ए, हमेशा एंगल जो है बिटवीन में होना चाहिए। जब भी हम एंगल राइट करेंगे, जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट हमेशा बिटवीन में होना चाहिए, सी बी ए। क्लियर। बी सी ए ये एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये बिटवीन, जहां पर एंगल फॉर्म कर रहा है वो बिटवीन में नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ये दोनों नाम इसके हो जाएंगे। इसका शार्ट नाम राइट करेंगे एंगल बी। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, अच्छे से समझेंगे। यहां देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, देखेंगे जीरो,
जीरो से ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है, मतलब जिधर हम जीरो से बड़ा, ये थीटा जो होता है एंगल का जो है सिंबल है, ये क्या है, थीटा जो है एंगल का सिंबल है। जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से क्या, छोटा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा बाबू, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं, जीरो से अधिक, नाइन्टी डिग्री से कम। एक्यूट एंगल यहाँ पर जब 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल, सॉरी एंगल बोलना चाहिए, ट्रेंगल नहीं, राइट एंगल। यहाँ पर देखेंगे, अब नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक्यूट एंगल जीरो से ग्रेटर देन और 90 से लेस देन होना चाहिए। राइट एंगल जो है, राइट एंगल जो है 90 डिग्री का होता है तो उसे राइट एंगल बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे एंगल बना होगा उस पर ऐसे ये फॉर्म करेगा, यहाँ पर कॉर्नर में बिल्कुल बिल्कुल वर्टेक्स बना होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का सिंबल है ये। नेक्स्ट राइट करेंगे, इधर जहां पर ये बना है वहां पर लिखा हो या ना लिखा हो उसे हम 90 डिग्री मानेंगे। आगे चलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या 90 से अधिक, 90 से अधिक मतलब 90 से मोर देन और 180 से क्या होना चाहिए, लेस देन, ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट राइट करेंगे, यहां पर देखिए स्ट्रेट एंगल में, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसे हम 180 डिग्री एंगल को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं, 180 से मोर देन होना चाहिए। ये थीटा जो है सिंबल ऑफ एंगल, ये थीटा सिंबल ऑफ एंगल है। तो यहाँ पर देखिए 270 से लेस देन, क्लियर, सॉरी 360 से लेस देन 360। अगर ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ये रिफ्लेक्स हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से आए और यहाँ आए और यहाँ पर फिर आ गए, तो ये पूरा अगर एंगल जहां से स्टार्ट किए वहीं पर अगर आकर मिल जाता है तो पूरा एक रिवोल्यूशन ले लेता है, मतलब एक बार घूम जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। यहाँ पर अलग से कंप्लीट एंगल बता दे रहे हैं। यहाँ से ऐसे हम घूम कर अगर यहीं पर आ जाते हैं फिर, तो ये 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसे हम बोलते हैं कंप्लीट, इसे हिंदी में संपूर्ण कोण बोला जाता है। इसे अधिक कोण बोला जाता है। हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट जो है इंग्लिश में हर चीजें जानने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें, आगे बहुत काम आएगा। इसे हम सरल कोण कहते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स देखेंगे। नंबर 1 होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोटि पूरक कोण। सेकंड नंबर पर बोला जा रहा है सप्लीमेंट्री एंगल,
इसे हम बोलते हैं समपूरक कोण। कोटि पूरक समपूरक कोण देखेंगे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर जिन दो कोणों का सम, जिन दो कोणों का सम क्या होता है वो 90 डिग्री होता है, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर यहाँ पर एंगल ए बराबर 30 डिग्री है तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, कि दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए 90। तो एंगल बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 से बी को हम क्या, ए को हम माइनस कर देंगे तो 60 आ जाए। मतलब कहने का मतलब हुआ 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60। इसी प्रकार हम 2-4 एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो है एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगर 60 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अगर यहाँ 60 राइट करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमें 30 राइट करना पड़ेगा तभी इसका प्लस 90 होगा। मतलब यहाँ 9 इसमें 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30। अगर यहाँ पर पूछा जाए 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 40 होगा। मतलब बस इसका जोड़ा ढूंढना, इसका पेयर हमें ढूंढना है कि उस पेयर को ऐड करने पर क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। क्लियर। और इसी प्रकार हम इसमें जो है ढूंढेंगे, अगर यहाँ पर 100 दिया है तो इसका एक पेयर क्या होगा जिसको हम ऐड करने पर 180 आना चाहिए, तो एक पेयर 80 होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री जिस एंगल का पूछता है, सप्लीमेंट्री जिस एंगल का पूछा है उसको 180 से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी। अब याद करने का ट्रिक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सारे बच्चे तो जानते हैं, लेकिन उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि सप्लीमेंट्री उन दो कोणों का सम जिसका 90 डिग्री है, इसी में कंफ्यूज किसका 90 डिग्री सम है किसका 180 डिग्री है। तो इसका ट्रिक क्या है, 90 पहले आता है और 180 बाद में आएगा भाई काउंटिंग में। तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट्री और एस, सी पहले आता है एस बाद में आता है, तो इसका मतलब सी भाई 90 डिग्री वाला होगा और एस क्या होगा 180 डिग्री का होगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखिए इसे 90 डिग्री जो है पहले आता है, 180 डिग्री बाद में आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री सी पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री में, एस सप्लीमेंट्री में बाद में आता है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जहाँ पूछेगा उन दो कोणों का सम जो होगा 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री जो एंगल जब पूछेगा तो उन दो कोणों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर। पर एंगल दिया है कुछ एंगल दे दिए गए हैं, ऐसे दिया गया है एंगल, यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है, यहाँ पर पूछा जाता है राइट द टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें आप पूछेगा कि आपको टाइप्स ऑफ एंगल लिखना है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जब भी हम चेक करेंगे यहाँ पर तो एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं मन में, एक बना। अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लिए, इसके बाद अगर ये आगे की तरफ अगर ये झुका हुआ है, अगर ये आगे की तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब है वो 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा इसको पहचानने के लिए। अगर यहाँ पर 90 से देखिए ऐसे 90 इमेजिन कर लेंगे 90 डिग्री को, देखिए ऐसे 90 डिग्री है ऐसे, और ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब क्या है ये एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 90 डिग्री के बाहर की ओर झुका हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मतलब अधिक कोण, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पहले बना लेंगे, 90 डिग्री से क्या है ये आउटसाइड की ओर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब ये तो 90 डिग्री से पार है, यहाँ पर हमेशा एंगल को जो है
एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। हमेशा एंगल को कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक अगर ऐसे ऐसे चलती है इस तरफ, इसको इधर साइड में हम मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसे मेजर किए, ये ऐसे, क्लियर। यहाँ पर देखिए अगर ये एंगल है तो सबसे पहले यहाँ पर 180 का बना लेंगे। अगर 180 का है, अगर अंदर की ओर तो झुका नहीं है, अंदर की ओर झुका होता है तो भाई सीधे सी बात ऑब्वियस, अगर ये बाहर की ओर झुका हुआ है इसलिए क्या है, ये रेफ्लेक्स एंगल है। रेफ्लेक्स एंगल है। रेफ्लेक्स एंगल की पहचान 180 डिग्री से करेंगे। 180 डिग्री से अगर बाहर की ओर ये है तो समझ लीजिए रेफ्लेक्स एंगल होगा, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पर। थोड़े बेसिक जानकारी आप लोगों को थोड़ा दे दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पर ये क्वेश्चन अब दे दिया गया है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, जो जो फिगर में दिया होता है उसको पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। AOC यहाँ पर ये दिया गया है, और यहाँ पर AOC और BOE की वैल्यू दिया गया, BOE इन दोनों का सम दिया गया है, और इस एंगल को भी दिया गया है, यहाँ पर 40 डिग्री है। तो देखेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। हमने बताया था स्ट्रेट लाइन, पहले यहाँ से एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो सीधी सी बात है, जब भी इस पर जो भी एंगल बनेंगे ऐसे, इन सबका सम क्या होगा? इसका सम, इसका सम, इसका, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा को ही ये लोग जो है सारे एंगल को ऐड करने पर एक सीधी रेखा ही बना रहे हैं, ठीक है। तो एक सीधी, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, मतलब हिंदी में इसे रैखिक युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, रैखिक युग्म। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर लगाया गया है, अप्लाई किया गया है इसी रूल को। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हम COE को हम क्या मान लेते हैं, नहीं रहने दीजिए, COE रहने दीजिए। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहले एंगल AOC इक्वल किसके है? AOC किसके? ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? अपोजिट एंगल, एंगल BOD। यहाँ पर लिख देंगे रीजन क्या है, चूंकि क्या है यहाँ पर अपोजिट एंगल है, जिसे हिंदी में कहेंगे सम्मुख कोण कहेंगे, अपोजिट एंगल। हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट जो है बुक्स खोल कर बैठेंगे, सारी चीजें वही चीजें दिखाई जा रही, बस उसको इंग्लिश में बोला जा रहा है। हम हिंदी में भी बोलेंगे, आप हिंदी में खोल कर बैठे रहिएगा, हिंदी में अपने इसको और सीखते जाइए इंग्लिश को भी। सम्मुख, ये सम्मुख कोण, इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश पर ध्यान देंगे, हिंदी से उनको कोई मतलब नहीं है अभी इस क्वेश्चन में, और आगे बहुत कुछ मतलब है। सम्मुख कोण देखेंगे तो यहाँ पर BO ये दिया गया है 40 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 है। तो AOC BOD के इक्वल है, और BOD 40 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर AOC के प्लेस पर हम 40 डिग्री राइट कर देना। यहाँ पर देखिए यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं, एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, एंगल BOE 70। यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मतलब पक्ष में अंतर कर दें, राइट साइड से लेफ्ट साइड, इसकी वैल्यू निकालना है। किसी भी चीज की हमें वैल्यू निकालना होता है तो उसे हम अकेला छोड़ते हैं, सारे टर्म को, सारे नंबर को क्या कर देते हैं, दूसरे साइड भेज देते हैं। अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भेज देंगे। कहने का मतलब जिस चीज की वैल्यू निकालेंगे उसे अकेला छोड़ना है, बस अकेला छोड़ने के लिए सारे नंबर्स को उधर भेज रहे हैं, 40 को ही भेजना है। ये BOE ये 40 इधर प्लस में होता है, तो ट्रांसपोजिशन में पक्ष में जब अंतर करते हैं, मतलब ट्रांसपोजिशन में साइड जो है साइन जो है चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर? आगे समझाया जाएगा, पहले इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 70 माइनस 40, यहाँ पर एंगल BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब BOE कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है।
अब आगे पूछ रहा है COE की वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOE और प्लस COE देखेंगे यहाँ पर हम ये एंगल और इसका सम, तीनों एंगल देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या हैं, तीनों दिए गए हैं और तीनों एक रेखा पर, एक लाइन पर बने हुए हैं। तो एक लाइन पर 180 डिग्री का 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। किस यहाँ पर लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर में देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू तो हम अभी फाइंड किए थे 70 गिवन भी है, और यहाँ पर COE इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल COE 180 डिग्री माइनस 70 हो जाएगा एंगल COE इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, फाइंड C की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर C है A रेशियो B की वैल्यू दिया गया था, A रेशियो B की। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सिंबल हमने बताया था कि ये सिंबल जहां पर रहेगा वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वहां पर 90 डिग्री का। तो यहाँ पर शेष रिमाइंडर जो लेफ्ट एंगल बच्चे हैं वो भी तो 90 डिग्री हैं, मतलब A प्लस B 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। यहाँ पर देख लीजिए A प्लस B, हाफ क्या है 90 है, तो बचा हुआ हाफ भी 90 होगा। तो जब भी रेशियो में कोई चीज दिया होता है उसको हम x के साथ राइट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x है, b की वैल्यू मान लो क्या है 3x और ये 90। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 5x हो जाएगा, ये 90 x यहाँ पर 5 को जो है ट्रांसपोजिशन करेंगे, यहाँ 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है। अगर कोई साइन नहीं होता है किसी नंबर के बीच में तो वहां पर इसको क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। और फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई माना जाता है तो ट्रांसपोजिशन करते समय मल्टीप्लाई का क्या उल्टा होता है, डिवीजन होता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ये ट्रांसपोजिशन में होता है। चलिए x 5 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आ गया डिवीजन में 18, x की वैल्यू आ गया 18। तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 2x है, तो 2 इंटू 18 बराबर 36 डिग्री। B बराबर क्या है 3 इंटू 18 54 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल C है, तो B प्लस C क्या है 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। देखो ये देखिए ये क्या है, एक लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर में देखेंगे B कितना है, अभी हमने फाइंड किया 54 डिग्री है, एंगल C मालूम नहीं है 180 डिग्री मान लो। तो आप देखो एंगल C इक्वल टू क्या 180 माइनस 54। अब यहां से हम माइनस कर देंगे 126, ये आंसर हो जाएगा। कर लीजिए, इसको राइट कर लीजिए, अच्छे से समझ भी लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर जो राइट किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है। हम सबसे पहले जब भी हमें प्रूव करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखते हैं जो चीजें गिवन होती है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं और उन्हीं का हेल्प लेकर हम जो है जो दिया गया होता है प्रूव करने के लिए उसको हम प्रूव करते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है क्या क्या चीजें देखेंगे इसमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी, एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट
पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो अब चलते हैं प्रूव करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव। प्रूफ में सबसे पहले देखते हैं जो जो चीजें गिवन होता हो तो हम देख राइट ही कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये और ये, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल जो है एक लाइन पर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो राइट करेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 राइट कर लेंगे। सेकंड वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। इस एंगल को और इस एंगल को हम जब ऐड करेंगे तो क्या करेगा, एक लीनियर पेयर ये भी होगा, एक लाइन पर ही फॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर राइट करेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, सॉरी यहाँ पर इसको पहले राइट करें, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180। दोनों इक्वेशन जब ये दोनों पार्ट सेम है, यहाँ पर दिया गया पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये दोनों सेम है तो दोनों का हम क्या करेंगे कि ये पार्ट सेम है तो इसको हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशन 1 to 2, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा। एक लाइन आप और राइट कर सकते हो, इसको यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ पर राइट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर फिर से इसको राइट करेंगे। दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 1, एंगल नंबर पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 डिग्री। यहाँ पर क्या करें, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये साइन जो होता है चेंज हो जाता है। ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, पी क्यू एस माइनस पी आर टी इक्वल टू 0। इसको उस पार ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्रूव हमारा राइट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। लाइन देखेंगे इसमें ओ बी लाइन कैसे होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है उसको राइट कर देंगे। गिवन x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये हमें दिया गया है पहले से। प्रूव्ड क्या करना है, यहां पर दिया गया ए ओ बी, ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 और w प्लस जेड बराबर 180। यही दोनों प्रूव्ड होगा तभी ये क्या होगा, एंगल सॉरी लाइन ए ओ बी इज अ लाइन। ये पूरा हमें प्रूव करना है। ये तभी लाइन प्रूव होगी जब ये दोनों होगा। ये भी एक लीनियर पेयर बनाएंगे। वाई एक्स क्या है, ए ओ बी पर लीनियर पेयर है। जब x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा तो समझ लीजिए ए ओ बी एक सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब तभी तो इस पर 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्लियर, देखें यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं प्रूव पर। प्रूफ में सबसे पहले देखेंगे सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर x एंगल y एंगल w एंगल z इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब हमने बताया था अगर किसी भी पॉइंट पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर चले आएंगे तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ x से हमने स्टार्ट किया,
एक्स से हमने स्टार्ट किया एंगल का सॉल्व राइट करना और यहाँ पर फिर आकर जेड तक मिल गए, तो एक कंप्लीट एंगल बन गया। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमने 360 डिग्री इस पर राइट कर दिया है। और यहाँ पर हमने बताया एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पर हम एक्स प्लस वाई दोबारा राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके प्लेस पर भाई जब ये इसके इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसके प्लेस पर डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पर एक्स प्लस वाई राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360। तो यहाँ पर देखिए 2 बार हो गया, 2 एक्स हो गया, 2 वाई हो गया, बराबर यहाँ पर 360। अब इस 2 को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360/2 180। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री हो गया। और यही एंगल x प्लस y किसके बराबर है, w प्लस जेड, इसलिए एंगल w प्लस एंगल z बराबर क्या हो जाएगा। और ये क्या है, ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, सो AOB इज अ लाइन। तो यहां देखिए एंगल POR के बिटवीन में है, मतलब ये OS रे जो है एंगल P और S को जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर सिंबल भी बना है, तो ये दोनों एंगल क्या है, ये भी जो है इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। लेफ्ट एंगल भाई एक सीधी रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पर लेफ्ट एंगल जो है वो भी तो 90 ही होगा, तो 90 होगा। और इस 90 को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। OS जो रे है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर 45 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पर बना है। तो देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, सारी चीजें राइट कर लेंगे, जो जो चीजें गिवन है सीधा प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ यहां पर देखेंगे OS एंगल POS इक्वल टू एंगल SOR, क्योंकि OS रे बाइसेक्ट एंगल POR, और एंगल POS प्लस एंगल SOR बराबर इक्वल टू जो होगा 90 डिग्री। और दोनों इक्वल है तो 2POS, भाई ये दोनों इक्वल है तो इसको 2 बार लिख सकते हो एक ही एंगल को, 2POS बराबर 90, यहाँ पर 2 डिवीजन कर देगा 45 हो जाएगा। भाई यहाँ का 2 जाकर उधर डिवीजन हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, POS इक्वल टू 45 एंड SOR इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखेंगे प्रूफ क्या करना, ROS कहाँ कर दिया गया, ROS, इसका मतलब यहाँ पर पुट करके वैल्यू देखते हैं, इसको राइट कर लीजिए। तो ऊपर हम यहाँ पर राइट करेंगे ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। पुट कर ROS कितने डिग्री का होगा बाबू, 45 डिग्री का, यहाँ पर 45 राइट कर देंगे। 1/2 QOS 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135 माइनस POS 45 डिग्री अभी हम यहाँ पर फाइंड किए हैं, और 45 डिग्री एक 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 90, और इसको कैंसिल हम कर देंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट का 45 इक्वल टू 45, मतलब RHS
LHS इक्वल टू RHS, इसलिए ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS होगा। X Y Z, यहाँ पर 64 डिग्री का एंगल हम ड्रा कर लिए। XY इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी यहाँ पर XY Z, यहाँ पर XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY प्रोड्यूस का पॉइंट P तक। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, हमने ड्रा कर लिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, मतलब ZYP को जो YQ एक रे बनाना हमें Y से बनाना है Q, अब Q किधर जाएगा PY और Z के बीच में, कह रहा PYZ। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को बराबर भागों में डिवाइड करना। तो ये एंगल दिया है PYZ, मतलब ZYP को दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये एंगल है पूरा, तो इसको हम हाफ ऐसे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर YQ राइट कर देंगे। अब यहाँ पर ये भी राइट कर देंगे, ये और ये एंगल एक जैसे हैं और इक्वल हैं। तो फाइंड करना है वैल्यू XYQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें फाइंड करनी है QYP, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ ये दोनों को। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर हम मान लीजिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू X, यहाँ पर मान लो कोई नंबर M मान लो, या एंगल 1 मान लो, एंगल 1 और एंगल 1, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों भाई? ये YQ क्या है? बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी 180। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 64 1 इक्वल टू 180। लीनियर क्योंकि लीनियर सीधी रेखा पर है, इसलिए इन सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 2 एंगल ए हो जाएगा, 1 इक्वल टू, ये प्लस में है, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे। किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि सारे वैल्यू को उस पार कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, मतलब उस दूसरी तरफ दूसरे साइड कर देते हैं। 180 माइनस 64, 2 एंगल 1 इक्वल टू 180, इसको माइनस करेंगे 6, 17 से यहाँ पर 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाए 11, और एंगल 1 इक्वल टू 116/2, 2 5 जा 10, 2 8 जा, मतलब एंगल 1 की वैल्यू आ गया 58। और यहाँ पर एंगल 1 क्या है? PYQ, और XYZ, यहाँ पर XYQ पर एंगल XYQ। देखिए एंगल XYQ बराबर क्या होगा? 64 प्लस एंगल 1। यहाँ पर देखिए ये ब्लू पेन से हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर ब्लू पेन से ये XYQ है, इसमें 64 और प्लस 1 एंगल रहेगा। तो 1 की वैल्यू भी हम फाइंड किए, 64 प्लस 58, इसको ऐड कर लेंगे 122। नेक्स्ट वाला ये एंगल पूछ रहा है, एंगल PYQ। अभी हमने 1 की वैल्यू फाइंड किया था, क्या आया था? ये 1 1 दोनों एंगल इक्वल हैं, 58। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगला जो है अगली एक्सरसाइज 6.2 को हम कल या एक दिन छोड़ने के बाद जो है हम, मतलब हमारा हर वीडियो जो है हर दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपको पूरी आपकी मैथ्स जो है 9th की पूरा पढ़ाया जाएगा। मैथ्स पढ़ाएंगे, इसके बाद फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैथ्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।